हेलो दोस्तों, चलिए मैं आप लोग के बीच आज का क्वेश्चन लेके आए हैं। पॉलिटी का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए आप लोगों के बीच आज मैं लेके आए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या है मेरा। अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थे? यहाँ पे होगा थे। अभी है कितना, वो है के बारे में, अभी है कितना उसके बारे में बताना चाह रहे हैं। अभी जो है वर्तमान में हम लोगों के बीच अनुसूचियां 12 है। अनुसूचियां कितना है? 12 है। अनुच्छेद कितना है? 395। अनुच्छेद 395 है। चलिए देखते हैं। उस टाइम जिस टाइम पारित हुए थे उस टाइम कितना थे? 395। 395 अनुच्छेद और अनुसूचियाँ 8 थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है कितना है? धाराओं की कुल संख्या 395। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। राज्यों का संघ कहा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 5 नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 5 से 11 में। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 12 से 35 में। अनुच्छेद 12 से 35 में निश्चितता का प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नागरिकों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संविधान भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? इसका आचरण का निषेध करता है। अस्पृश्यता का अंत कब होता है? चलिए देखते हैं। अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में हुआ। अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 17 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? पुनः निर्वाचन योग्यताओं का निर्धारित करता है। अनुच्छेद 57 में। अनुच्छेद 57 में। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? किसमें दी गई है? अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में दी गई है। अनुच्छेद 19 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24। बच्चों के शोषण से संबंधित है अनुच्छेद 24। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता की दी गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता की दी गई है? स्वतंत्रता दी गई है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है?
अनुच्छेद 19 के 1 में, अनुच्छेद 19 के 1 में। चलिए, प्रेस की स्वतंत्रता 19 के 1 में। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है अनुच्छेद 29 में, अनुच्छेद 29 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? कौन अनुच्छेद में रक्षा करता है? चलिए बताइए। अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 32 में। किस में करता है? अनुच्छेद 32 में। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32 में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व उल्लेख है अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 39 में, अनुच्छेद 39 में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत का गठन का निर्देशांक देता है? ग्राम पंचायत का गठन करने का निर्देशांक देता है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 40 में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? कब जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 51 के ए में, अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन से? अनुच्छेद 51 के ए में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद किसमें बताइए? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 53 में, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 53 में करेंगे। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेंगे। अनुच्छेद सी में, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 53 में, अनुच्छेद 53 में करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? महाभियोग कब चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, अनुच्छेद 61 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? संविधान का किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? कब किया गया है? अनुच्छेद 63 में। उपराष्ट्रपति का पद है, सॉरी राष्ट्रपति बोल दिए होंगे। चलिए, उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया कब? तो अनुच्छेद 63 में, अनुच्छेद 63 में। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 63 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? किस अनुच्छेद में उत्तरदायी है मंत्रीगण? अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? कब करता है? अनुच्छेद 75 में, अनुच्छेद 75 में करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संविधान के महान न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? महान न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85। चलिए, इतने में क्वेश्चन लास्ट हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब